गुरु जी, प्यारी संगत जी, आप सभी का हमारे इस सत्संग चैनल में प्रेम पूर्वक स्वागत है। संगत जी, आपसे एक छोटी सी विनती है कि जब भी आप सत्संग सुने तो उसे बीच में छोड़कर ना जाए। सत्संग को अधूरा छोड़ना ऐसा माना जाता है कि जैसे हमने प्रसाद को स्वीकार करने से मना कर दिया है। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरे ध्यान और भक्ति भाव के साथ अंत तक सुनना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी गुरु जी की कृपा का अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और अगर आपके मन में गुरु जी से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो संगत जी उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि संगत परिवार के साथ उसे साझा किया जा सके। संगत जी, गुरु जी की महिमा को शब्दों में समझाना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन से गुरु जी का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें वह स्वयं भी समझ नहीं पाता। गुरुजी कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब भी इंसान अपने मन से मालिक को याद करता है तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसके समाधान के रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। संगत जी, गुरुजी अक्सर समझाते थे कि इंसान को अपनी चिंताओं से ज्यादा अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन संगत जी उसी समय गुरु कृपा चुपचाप अपना काम कर रही होती है। समय बीतने के बाद इंसान को यह महसूस होता है कि जिन कठिन परिस्थितियों से वह गुजर रहा था वह परिस्थितियां उसे गुरु जी के और करीब ले गई हैं। संगत जी, गुरु जी का प्रेम बहुत अनोखा है। गुरु जी अपने भक्तों की पुकारों को शब्दों से नहीं बल्कि उनके मन की भावना से समझ लेते हैं। संगत जी, कई संगतों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने सच्चे मन से गुरु जी को याद किया तो उनके जीवन में ऐसी सहायता मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी सही व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, कभी समय पर सही सलाह मिल जाती है और कभी मन में ऐसी शांति उतर आती है जिसे इंसान की पूरी सोच बदल जाती है। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि इंसान को अपने जीवन में विनम्रता और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से गुरु जी का नाम लेते हैं तो गुरु कृपा हमारे जीवन में बहुत सहजता से उतरने लगती है। संगत जी, यही कारण है कि संगत हमेशा कहती है कि गुरु जी का नाम लेने भर से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। संगत जी, गुरु जी के दरबार की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को मन की शांति मिलती है, किसी को जीवन का सही मार्ग मिल जाता है और किसी को ऐसा अनुभव मिलता है जो उसके विश्वास को हमेशा के लिए मजबूत कर देता है। यही गुरु जी की कृपा की सबसे बड़ी पहचान है कि इंसान के मन में आशा और विश्वास फिर से जागने लगता है। संगत जी, आइए गुरु प्यारी संगत सुनीता आंटी का सत्संग सुनते हैं। सुनीता आंटी ने अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप पर लिखित रूप में सत्संग भेजकर हमारे साथ साझा किया है। संगत जी, आंटी लिखती हैं कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। आज मैं जो अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ वह उस समय की बात है जब हमारे परिवार पर बहुत कठिन समय आ गया था, लेकिन उसी समय हमें डॉक्टर का साथ और गुरु जी का प्यार दोनों एक साथ देखने को मिला। संगत जी, गुरु जी की कृपाओं का कोई अंत नहीं होता। संगत जी, कुछ साल पहले की बात है। मेरे छोटे बेटे की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। शुरुआत में हमें लगा कि शायद सामान्य कमजोरी होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसे लगातार बुखार रहने लगा और शरीर बहुत कमजोर हो गया। संगत जी, हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कई जांच करवाए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने हमें बताया कि उसके शरीर में एक बहुत गंभीर इन्फेक्शन हो गया है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। संगत जी, यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई। एक माँ के लिए अपने बच्चे को उस हालत में देखना बहुत कठिन होता है। संगत जी, अस्पताल के कमरे में बैठकर मैं बार बार यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। उसी समय मेरे मन में अचानक गुरु जी का नाम आने लगा। मैंने मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना की और कहा,
गुरुजी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। संगत जी, उस दिन से मैंने एक आदत बना ली कि जब भी मैं अस्पताल जाती तो मन ही मन गुरु जी का नाम लेती रहती। संगत जी, मैंने अमृत वेला भी संभालना शुरू कर दिया। मैं गुरु जी से अरदास करती थी। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे। वो हर दिन बच्चे को देखकर हमें धैर्य देते थे। कहते थे कि इलाज जारी रखिए, धीरे धीरे सुधार होगा। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं अस्पताल के कमरे में अकेली बैठी थी और मेरा बेटा सो रहा था। उसी समय मुझे कमरे में बहुत हल्की गुलाब की खुशबू महसूस हुई। मैंने सोचा शायद किसी ने फूल लाकर रखे होंगे, लेकिन संगत जी, कमरे में कहीं भी फूल नहीं थे। उस पल मेरे मन में एक अजीब सी शांति आ गई। संगत जी, ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, अगले दिन जब डॉक्टर ने नई रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन थोड़ा कम हुआ है और यह एक अच्छा संकेत है। संगत जी, धीरे धीरे इलाज चलता रहा। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और मैं मन ही मन गुरु जी को याद करती रहती थी। और संगत जी, मैं अमृत वेला संभालती थी। संगत जी, मैंने बड़े मंदिर जाकर अरदास की और मैंने बड़े मंदिर में सेवा भी की। संगत जी, कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई जिसने मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया। संगत जी, मैं अस्पताल से घर लौट रही थी और रास्ते में बहुत चिंतित थी। उसी समय एक छोटी सी तितली आकर मेरे सामने उड़ने लगी और कुछ देर तक मेरे आसपास मंडराती रही। संगत जी, उस क्षण मेरे मन में अचानक बहुत शांति आ गई। संगत जी, उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरु जी हमें यह संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय के साथ साथ मेरे बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा। संगत जी, डॉक्टर ने भी कहा कि अब स्थिति पहले से काफी बेहतर है। जब कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि अब बच्चा खतरे से बाहर है, तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस समय मेरे मन में यही भाव आ उस समय मेरे मन में यही भाव आया कि डॉक्टर ने पूरी ईमानदारी से इलाज किया, लेकिन उसके साथ साथ गुरु जी की कृपा भी हमारे साथ रही। संगत जी, आज मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है और जब भी मैं उस समय को याद करती हूँ तो मेरा दिल गुरु जी के प्रति शुक्राने से भर जाता है। संगत जी, मैं रोज गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बड़े मंदिर जाकर सेवा भी करती हूँ। संगत जी, उस कठिन समय में हमें डॉक्टर का साथ भी मिला और गुरु जी का प्यार भी मिला। तभी मुझे समझ आया कि जब इंसान सच्चे मन से गुरु जी को याद करता है तो मदद किसी न किसी रूप में जरूर मिलती है। संगत जी, मैं अपने लिखित सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने अनीता आंटी जी का यह अनुभव सुना। ऐसे अनुभव संगत जी हमें यह समझाते हैं कि जब इंसान के जीवन में कठिन समय आते हैं तब गुरुजी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता जरूर करते हैं। संगत जी, कई बार यह सहायता किसी व्यक्ति के माध्यम से आती है और कई बार परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि इस संसार में इंसान को अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जब इंसान सच्चे मन से गुरुजी को याद करता है तब गुरुजी उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। कई बार गुरुजी अपने भक्तों की मदद ऐसे लोगों के माध्यम से करते हैं जिनसे हम पहली बार मिल रहे होते हैं, लेकिन वही लोग उस समय हमारे लिए सहारा बन जाते हैं। संगत जी, जैसे इस अनुभव में डॉक्टर ने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाया। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे और हर दिन बच्चे की स्थिति को संभाल रहे थे, लेकिन संगत जी, इसके साथ साथ गुरु जी का आशीर्वाद भी उस परिवार के साथ साथ था। यही कारण है कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती चली गई और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। संगत जी, गुरु जी की महिमा को शब्दों में समझाना वास्तव में आसान नहीं होता। गुरु जी अपने भक्तों के जीवन में प्रेम और विश्वास का दीपक जलाते हैं। जब इंसान के मन में गुरु जी के प्रति श्रद्धा जग जाती है तब उसके भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। यही शक्ति उसे कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि इंसान को अपने जीवन में शुक्राना करना सीखना चाहिए। जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारे मन में सकारात्मकता आती है और वही सकारात्मकता हमें गुरु कृपा की ओर करीब ले जाती है। संगत जी, कई संगतों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने हर परिस्थिति में शुक्राना करना शुरू किया तब उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। संगत जी, गुरु जी का प्यार बहुत विशाल है
गुरुजी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। गुरुजी अपने भक्तों के साथ साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, कई बार हम तुरंत यह नहीं समझ पाते, लेकिन समय बीतने के बाद हमें यह महसूस होता है कि हर कदम पर गुरुजी की कृपा हमारे साथ साथ थी। इसलिए संगत जी, हमें अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर दिन गुरु जी का समर्पण करना चाहिए। संगत जी, जब हम सच्चे मन से गुरु जी को याद करते हैं तो हमारे मन में शांति और विश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। संगत जी, जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो गुरु जी की वाणी दूर दूर तक पहुंचती है, जिससे और संगत भी गुरु जी की कृपा के इस परिवार से जुड़ पाती हैं। संगत जी, यह आपकी ओर से गुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गुरु जी के संगत परिवार का एक स्थायी हिस्सा बने रहे और आपको आगे भी गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहे। संगत जी, अभी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। और अगर ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो इसे अन्य संगत के साथ जरूर साझा कीजिए। क्या पता गुरु जी आपके माध्यम से किसी और तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो। संगत जी, अब गुरु जी का समर्पण करते हुए एक बार फिर उनके पावन मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।